रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ए सैटेलाइट वुड टेक एग्जैक्टली 24 आवर टू सर्कल द अर्थ। तो एक ऐसा सैटेलाइट जो कि एक ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है कि जो कि एग्जैक्टली 24 आवर कवर करेगा अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो ऐसे सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। सच सैटेलाइट वुड रिमेन स्टेशनरी अबाउ सम पॉइंट्स ऑन अर्थ। और ऐसे सैटेलाइट जो है अर्थ से कुछ पॉइंट्स पे स्टेशनरी नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब यहाँ पे सैटेलाइट की पोजीशन ये है तो अर्थ के इक्वेटर से इस पॉइंट से ये सैटेलाइट जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्व होगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर इस सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर को ये सैटेलाइट स्टेशनरी लगेगा, मतलब अपनी पोजीशन पे रुका हुआ। और सेम इट इज़ अगर यहाँ पे दोनों आमने सामने आ जाए पॉइंट पी और सैटेलाइट, तो यहाँ इस पॉइंट पी से ये सैटेलाइट स्टेशनरी नज़र आएगा। और सेम इट इज़ अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पे है और ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है तो इसको ये सैटेलाइट स्टेशनरी ऑब्जर्व होगा। एंड द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट को हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन ए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम एक सैटेलाइट लेते हैं जो कि फॉर एग्जांपल के तौर पर एक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद दिस वेलोसिटी v0 फ्रॉम अर्थ ऑफ मास m e। और जो अर्थ हमारे पास यहाँ पे प्लेनेट अर्थ जिसका मास हम m e लेते हैं, लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। और जो r होगी वो अर्थ के सेंटर से लेके इस सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। इसमें अर्थ का रेडियस भी शामिल होगा और जो हाइट मतलब कि अर्थ के सरफेस से जो मज़ीद डिस्टेंस है तो उन दोनों के एक साथ लिया हुआ है और r के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट है देन द ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन फाइंड की थी इससे पहले वो थी v0 इक्वल टू g_m_e_r। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा ऑर्बिट चाहिए कि जिसमें सैटेलाइट जो है वो 24 आवर में अपनी रोटेशन को कंप्लीट करे। तो अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड को फाइंड करना है, मतलब टाइम चाहिए कि टाइम की वैल्यू चाहिए कि इस फार्मूले में हम टाइम को पुट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस v0 की इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं कि जिस तरह जैसे वेलोसिटी हमारे पास है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि फिर हम जो है तो टाइम 24 आवर इसमें पुट करें। तो जो सैटेलाइट है या हमें एक ऐसा ऑर्बिट मिले कि जिसमें अगर हम सैटेलाइट भेजेंगे तो फिर वो 24 आवर अपनी टेक करेगा अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, तो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा होता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस, तो वो होता है 2πr। तो सेम इट इज़ हमने जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड पर यूनिट टाइम, सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ गया हमारे पास 2πr डिवाइड बाय टाइम t। तो डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड टाइम t। अब इस जो वेलोसिटी की वैल्यू है 2πr डिवाइड बाय t। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो v0 की जगह लिखेंगे 2πr डिवाइड बाई t। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे, इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसे करवा के देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे है ना, 2πr डिवाइड बाई टी इक्वल टू GME डिवाइड बाई r। तो दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4π² r² डिवाइड बाई
टी स्क्वेयर, नेक्स्ट कैपिटल जी एंड एम ई डिवाइड बाय आर। आर यहाँ पे डिवाइड में तो इस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आर क्यूब। 4 पाई स्क्वेयर इधर डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, और टी की वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी तो टी स्क्वेयर। तो इक्वेशन आई हमारे पास आर क्यूब जी एम ई, और यहाँ से अब आर क्यूब को भी हटाने के लिए हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस साइड पे भी 1/3 से पावर में, सॉरी 1/3 को इधर भी पावर में मैं और इधर भी, तो 3 और 3 कैंसिल, तो आर इक्वल टू जी एम ई टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एंड 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन एक आ गई रेडियस फाइंड करने के लिए। कौन सा रेडियस? जीव स्टेशनरी ऑर्बिटल का रेडियस। तो अब यहाँ से हम आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस फॉर जीव स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब कैलकुलेट करते हैं कैसे ऑर्बिटल रेडियस के, जहाँ पे जो जीव स्टेशनरी सैटेलाइट को हम भेजेंगे वो और उस ऑर्बिट में वो मूव करेगा। तो जब बाकी तो वैल्यूज़ तमाम कांस्टेंट है, जी की वैल्यू, एम मास ऑफ द अर्थ हो गया। अब टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 86400 पर सेकंड। तो ये जो 24 आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये टाइम आएगा। नेक्स्ट पाई की वैल्यू और तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद तो आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आर की वैल्यू से आप कैलकुलेटर से कर ले तो नेक्स्ट सिंपल आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा रेडियस आएगा वो 4.23 इंटू 10 पावर 7 मीटर, और किलोमीटर में 4.23 इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर। दिस इज़ द ऑर्बिटल रेडियस एस्माइयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो रेडियस है ना जो हमारे पास है वो अर्थ की सेंटर से इस सैटेलाइट तक, मतलब कि इसका अर्थ का ख़ुद का रेडियस भी शामिल है, और फिर सरफेस से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ रेडियस और अर्थ का रेडियस तमाम जो है एक ही वैल्यू आ गई है उसके लिए, आर इक्वल टू 4.23 इंटू 10 पावर 7 मीटर। और इस तरह से अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 पावर 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जीव स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हमारे पास रेडियस था आगे, तो अब इस रेडियस में जो सैटेलाइट मूव करेगा और रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। तो उसके लिए सेम वही फार्मूला है कि V0 इक्वल टू GME/r²रूट। तो सेम तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट है, बस आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 3.7 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। थैंक यू सो मच इस पर।